ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए पहले अपन ने, अच्छा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने सीख रखा है क्या, बोलो हाँ, अरे हाँ ना बोलो ना यार। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने क्या सीखा था, जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते तो पहले क्या बनाते थे, सीआरआर, क्या बनाते थे, सीआर। यहां पे जब रिडम्पशन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो पहले क्या बनाएंगे बेटा, डीआरआर, क्या बनाएंगे, डीआर। वहां बनता था सीआरआर, यहां बनता है डीआरआर। अच्छा कब कब किस किस को कितना कितना डीआरआर बनाना है उसके बारे में आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। क्या पाया आपने इसको पढ़ के, ये बताइए मेरे को। काई के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 71 क्या बोल रहा था ये वाला पैराग्राफ, बताओ मेरे को। द कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली एट अ टाइम, प्रोवाइडेड दैट द इशू ऑफ डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स होली और पार्टली शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग। मतलब कि आप डिबेंचर्स को क्या, अगर कन्वर्टेड डिबेंचर्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको एजीएम में एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है, एजीएम में जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर विथ विच कैरी एनी वोटिंग राइट्स, डिबेंचर में वोटिंग राइट्स नहीं हो सकते। तीसरा, वेयर द डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी द कंपनी शुड क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व account out of profits of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account should not be utilized by the company for any purpose other than redemption of debentures। मतलब जब आप डिबेंचर्स अगर आपको आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करना है, कैसे रिडीम करना है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपको आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। और उस डीआरआर कहां से बनेगा, वो जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से। कैसे बनेगा, जनरल, जैसे प्रेफरेंस सीआरआर किससे बनता था, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से, ये भी किससे बनेगा, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से। और आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, डीआरआर में ट्रांसफर करोगे, फिर किसी और चीज के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते अदर देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है क्या, किस किस को कब कब बनाना है, कब कब नहीं बनाना है, ये तुमने पैराग्राफ ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टेबल क्या बोला बताओ, क्या आया इससे, कंक्लूजन क्या आया। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है आरबीआई के द्वारा वाले तो उनको डीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज इतना इतना कंपनीज एक्ट, डीआरआर विल बी एज एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज, एज पर जो एनबीएफसी पे रूल लगेगा वही उन पे लग जाएगा। क्लियर है क्या। फिर क्या बोला उनने, फॉर लिस्टेड कंपनीज, नॉर्मल लिस्टेड कंपनीज, क्या बोला है उसने, फॉर लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज जितने भी हैं उनको डीआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर लिस्टेड कंपनी फॉर विद बोथ पब्लिक विद प्राइवेट प्लेस डिबेंचर्स उनको भी नहीं है। कुल मिला के लिस्टेड कंपनीज को नहीं है, एएफआईज को नहीं है, एनबीएफसीज को भी अभी तक लिस्टेड एनबीएफसीज को नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी क्या है, ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसी को भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर अनलिस्टेड कंपनी को कितना रिक्वायरमेंट, डीआरआर शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। क्या मतलब है इसका ये बताओ, मतलब कुल मिला के सिर्फ किसको डीआरआर बनाना है, अनलिस्टेड कंपनीज को। किसको बनाना है, अनलिस्टेड कंपनी, कितना बनाना है, 10%। अच्छा 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये है किसके हिसाब से, किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, मतलब एक बार ये वाला कोई एक जन मेरे लिए रीड करो, सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट जम के। वही बात बोली कि कम से कम 10% बनाना पड़ेगा। अगर नीचे दिया हुआ है, अगर एग्जांपल है अनलिस्टेड कंपनी है जिसने 10 करोड़ का डिबेंचर इशू किया तो उसको 10% कम से कम कितना, 1 करोड़ का क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर एज पर रूल 18 द कंपनीज amendment with the following companies, all NBFCs listed housing on all other listed companies, all unlisted company shall not before on 30 अप्रैल in the each year। अच्छा, एक होता है डीआरआर, एक होता है डीआरआई। एक क्या होता है, डीआरआर, यहाँ देखो यहाँ देखो, एक क्या होता है डीआरआर, एक क्या होता है डीआरआई। जब आप रिडम्पशन करने जाते हो, जब आप रिडम्पशन करने जाते हो तो प्रॉफिट्स के लिए आप क्या बना, याद करो मैंने बताया था ना, एक होता है एंट्री पास करना से प्रॉफिट अलग करना, और एक होता है पैसे का जुगाड़ करना। हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे देखा था कि पहले हम सीआरआर बना रहे थे और पैसों के लिए हम क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ चीज सेल कर रहे थे। रे हाँ ना बोलो ना यार,
तो इनने बोला है कि आपको डीआरआर बनाना है प्रॉफिट अलग करने के लिए, फिर आपको क्या बनाना है, डीआरआई। क्या बनाना है, डीआरआई। डीआरआई कब बनाना है, सुन लेना ध्यान से, जिस साल में रिडम्पशन होने वाला है, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडम्पशन होने वाला है, जैसे 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, 24-25 चल रहा है, इस साल में अगर कुछ भी रिडम्पशन होना है तो पहले मंथ की आखिरी तारीख, पहले मंथ की आखिरी तारीख कौन सी होगी बताओ, 30 अप्रैल। कौन सी होगी, 30 अप्रैल तक उनको क्या बना लेना है, डीआरआई बना लेना है। क्या बना लेना है, डीआरआई। कितना डीआरआई बनाना पड़ता है, 15%। कितना बनाना पड़ता है, 15%। तो पहले आप क्या करोगे, सुनो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, डीआरआर। क्या बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, डीआरआई। फिर रिडम्पशन का समय आएगा तो क्या करोगे, डीआरआई को सेल करोगे। अरे यार इन्वेस्टमेंट बनाई क्यों थी, ताकि पैसा मिल पाए, बोलो हाँ नहीं। फिर जिस दिन रिडम्पशन का दिन आएगा उस दिन क्या करोगे, डीआरआई को सेल करोगे। डीआरआई सेल करके पैसे आएंगे, फिर डिबेंचर्स को क्या करोगे, रिडीम करोगे। डिबेंचर्स को क्या करोगे, रिडीम करो, और आखिरी में डीआर को वापस से काय में ट्रांसफर कर दोगे, जनरल निजाम में। कितनों को बात समझ में आई, फिर से पहले काम क्या करोगे, डीआरआर। क्या बनाओगे, डीआरआर, फिर डीआरआई, फिर डीआरआई सेल, फिर डिबेंचर्स को रिडीम, और वापस से टीआरओ का में ट्रांसफर, जर्नलिज्म। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है क्या। तो वही बोला है, ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशू, डिपॉजिट और इन्वेस्ट एज द केस में बी, अ सम व्हिच शुड नॉट बी लेस देन 15%, अंडरलाइन कर लो, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च, मतलब इस एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी रिडीम होने वाला है उसकी 30 अप्रैल तक, कब तक 30 अप्रैल तक आपको क्या कर देना है, डीआरआई क्रिएट कर देना है। क्या क्रिएट कर देना है, डीआरआई। क्लियर है क्या। इन डिपॉजिट शेड्यूल बैंक में करना, यहां इन जगहों पे आप कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो जनरल एंट्रीज देख लो, सबसे पहले क्या कराओगे, डीआरआर बनाओ। क्या बनाओगे, डीआरआर। डीआरआर बनाने की एंट्री हो क्या करी, पीएनएल टू डीआरआर। क्या एंट्री हुई, पीएनएल टू डीआरआर, प्रॉफिट अलग किया, हाँ ना बोलो। फिर इन्वेस्टमेंट किया, डीआरआई किया। इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो, डीआरआई टू बैंक। क्या करते हो, डीआरआई टू बैंक, हाँ या नहीं। अब फिर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करो। अच्छा, इनको बीच में इंटरेस्ट मिल गया, क्या मिल गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट का नेचर क्या हुआ, कमाई। इंटरेस्ट का नेचर क्या हुआ, कमाई। तो कमाई को पीएनएल में क्लोज किया, कमाई को पीएनएल में क्लोज किया। क्या एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू पी, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल, टू पीएनएल। ये नॉर्मल है, बोलो हाँ नहीं। अब सेल रिडीम करने की बारी आई, तो पहले क्या किया, डीआरआई बेचा। पहले क्या किया, डीआरआई बेचा, देख लो, बैंक टू डीआरआई। फिर डिबेंचर को रिडीम किया। डिबेंचर को रिडीम करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, उसको पे किया। क्या एंट्री हुई, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और आखिरी में डीआर को क्या कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। क्या कर दिया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। यहां देखो, पहला काम डीआरआर क्रिएट करना। डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री बोलो, पीएनएल टू डीआरआर। डीआरआर बन गया, अब क्या करोगे, डीआरआई बनाओ। कितना बनाओगे, डीआरआई, डीआरआई 15%। डीआरआई कितना बनता है, 15%। क्या एंट्री होगी, डीआरआई टू बैंक, डीआरआई टू बैंक। डीआरआर बन गया, डीआरआई बन गया। अब क्या करोगे, इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई, राइट। इंटरेस्ट को क्या करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर। क्या करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर। क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू। अब इंटरेस्ट इनकम थी, क्लोज करने के लिए डेबिट किया टू पीएनएल, राइट। पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। अब आ गया है रिडम्पशन का दिन, तो क्या करोगे, सबसे पहले डीआरआई सेल करोगे, बैंक टू डीआरआई सेल कर दिया। अब क्या करोगे, डिबेंचर को रिडीम करोगे। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पक्का। रिडीम कर दिया। अब क्या करोगे, डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर। मैं चाहता हूं खुद से अपनी कॉपी में पूरी सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज आप लिख लो एक बार। क्यों नहीं है, वो सब छोड़ दो, अमेंड हो गया है सब। जरूरी है, ले लो ना, फोटो खींच के ले लो या प्रिंट कर लो।
फ्री रिजर्व्स कोई भी यूज कर सकते हैं। सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं, सीआरआर नहीं आएगा। सीआर तो स्पेसिफिक होता है ना, प्रेफरेंस को रिडम्पशन के लिए बनाया है। कौन सी भाई? नहीं, सिर्फ एंट्री लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। समझ तो जाओगे ही ना। आज डिबेंचर्स चैप्टर निपटाएंगे अपन, भले ज्यादा देर पढ़ना पड़ जाए। देखते हैं ना, हो सकता है समय बच जाए। हो गया। तो मैं जिस दिन चार्ज नहीं करके आता हूँ ना, परेशान हो जाता हूँ पूरे दिन। हाँ हर दिन, हर दिन। क्या? रोज तो चार्ज करके आता हूँ यार। चार्ज करके भी दोपहर तक खत्म हो जाता है, बदलना पड़ेगा आईपैड, बैटरी इसकी वीक हो गई है। हाँ, क्या करेगी? नहीं भैया, बिना आईपैड कोई और खरीदो तो इतनी लेटेंसी आएगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मतलब यूज के मामले में तो कितने साल पुराना हो गया ये, 5-7 साल चल गया ये। एक और रखा हुआ है घर पे, वो ले आऊंगा, उसको यूज करना चालू कर दूंगा। कोविड के भी 2-3 साल पहले बंदा, होंगे 7-8 साल हो गए होंगे। क्या? हो गया। चलो। एंट्रीज एक बार और बता दूं? चलो आओ देखो, एंट्री एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप बताओ मुझे, सबसे पहले क्या करेंगे? डीआरआर क्रिएट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी? PNL to DRR। ये एंट्री समझ में आई क्या? प्रॉफिट को कम किया, डीआरआर क्रिएट किया। अब डीआरआर क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे? डीआरआई क्रिएट करेंगे। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? DRI to बैंक। बेटा आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म डीआरआई नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। हाँ, DRI to बैंक। मैं सर हूं, मेरे को अलाउड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खरीदा, एंट्री क्या हो जाएगी? DRI to बैंक। इन्वेस्टमेंट खरीद ली, अब मान के चलो इस पे इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट। नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता तो एंट्री क्या होती? बैंक टू इंटरेस्ट। अरे हाँ बोलो ना यार। तो ये एंट्री पास करी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। ठीक है। इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? प्रॉफिट है। इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे, क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल।
ज्योतिष का दीदी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है क्या? अब ये क्या कर दिया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे? रिडम्पशन का समय आ गया, तो अब क्या करोगे? सबसे पहले डीआरआई सेल करोगे। क्या करोगे? डीआरआई सेल करो। डीआरआई सेल करने के लिए एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। कुछ प्रॉफिट हुआ हो तो टू प्रॉफिट भी आ जाएगा, कुछ लॉस हुआ हो तो लॉस डेबिट हो जाएगा। बोलो हाँ। बैंक टू डीआरआई क्या हुआ है? डीआरआई सेल हुआ है, राइट। अब क्या हो गया? पैसा आ गया, रिडम्पशन करो। क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता तो उसको भी क्या कर देता? डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, जानते हो ना ये? टू डिबेंचर होल्डर। टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर को पे करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक बार बताओ क्या होगा? सबसे पहले डीआरआई बाय किया, सबसे पहले डीआरआई बाय किया, बैंक टू सेल किया, रिडम्पशन के समय पे डीआरआई सेल किया, एंट्री क्या कर दी? बैंक टू डीआरआई। रिडीम किया, अगर पार में है तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और अगर प्रीमियम में है तो एंट्री क्या करी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर पे कर दिया तो क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। एक बार पे कर दिया, एक बार पे कर दिया। अब पे करने के बाद क्या कर दोगे? वापस से डीआरआर को क्या में कर दोगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ मुझे? डीआरआर टू जनरल रिजर्व। क्या हो जाएगी? डीआरआर टू जनरल रिजर्व। मस्त लिखा ना जनरल रिजर्व मैंने? हाँ या ना बोलो? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब आपको एक सवाल दिखाता हूं मैं, बढ़िया सा सवाल है। ये देखो यहाँ पे है ना, तुमको अकाउंट लेजर्स बनाते आते हैं कि सब भूल गए हो? अपन को लेजर बनाने हैं इसमें, ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एप्पल लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी, अदर देन एएफआई, और ये सारी चीजें कुल मिला के अनलिस्टेड कंपनी है। इसका मतलब क्या है? डीआरआर बनाने की आवश्यकता है, डीआरआर बनाने की आवश्यकता है। कितना है? 10%। मैंने सोल्यूशन देख लिया है, इसलिए मुझे पता है कि ये जो डीआरआर का ये मिसप्रिंट है, ये 2500 है। क्या बात समझ में आ रही है? डिबेंचर कितना है? 75,000। बैलेंस ऑफ डीआरआर में मिसप्रिंट है, कितना होना चाहिए? 2500। कितना है ये? 2500। डीआरआई कितना है? 11,250। इतने इतने बॉन्ड्स और इतने इतने ही। मुझे बताओ डिबेंचर का नेचर क्या है, असेट या लाइबिलिटी? हाँ। और डीआरआर का नेचर भी क्या है? डीआरआर का नेचर क्या है? डीआरआर, डीआरआर क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक तरीके से लाइबिलिटी की साइड ही दिखता है। जैसे जनरल रिजर्व कहां दिखता है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां दिखता है? लाइव, ये भी रिजर्व है, कहां दिखेगा? लाइबिलिटी साइड, है ना। नेचर लाइबिलिटी नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हाँ ना बोलो ना यार। फिर क्या है तुम्हारा? डीआरआई का नेचर क्या है? एसेट। डीआरआई क्या है बेटा? एसेट। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 31 मार्च 23, ये 1 अप्रैल 22 का दिया, 31 मार्च 23। बैलेंस एट द बैंक वाज 75,000 बिफोर कैप रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। 75,000 इनके पास क्या था? बैंक बैलेंस था, ठीक है क्या। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अबाउट डेट। जो इन्वेस्टमेंट थी उसको 10% ऊपर में उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उनको डिबेंचर क्या करना था? रिडीम करना था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। मुझे बताओ आपको बैलेंसेस कब के दिए हुए हैं? कब के दिए हुए हैं? 1 अप्रैल 22 के। आपको फिगर्स कब के निकलने हैं? 31 मार्च 23 के। चलेगा क्या? मुंडे को स्ट्रेट बैठो, एक बार आके देखो। एक सेकंड रुकना बस ना।
पेज नंबर कौन सा था? ये था ना, देखो, हाँ। देखो, अब मैं तुमको बता रहा हूँ क्या होता है। नॉर्मली तुमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कैसे होता है। इसकी पेंसिल से लिख रहा हूँ यार, क्या पगला आदमी हूँ। हाँ, पूरी दुनिया ना ऐसे ही है, पता, सिर्फ मैं नहीं हूँ। मजा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या? चलो देखो, अब पक्का देखो। हाँ, इन्हें रुक जाना। हाँ, देखो, किसी भी असेट का, इतना आपने अकाउंट्स अगर पढ़ी है तो मैं बता दूं, किसी भी असेट का जब लेजर बनाते हैं, ये ऐसे हो जाती है ना, किसी भी असेट का अगर लेजर बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है, राइट? हाँ, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है, राइट? क्योंकि असेट का डेबिट नेचर होता है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, राइट? हाँ या ना बोलो। और अगर लाइबिलिटी का कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है बेटा? ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है, ये भी आप जानते हो, बोलो हाँ। ठीक है, अगर असेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट साइड आ जाता है। कम होता है तो किस साइड आ जाता है? क्रेडिट साइड आ जाता है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट साइड आ जाती है। कम होती है तो क्या हो जाती है? डेबिट साइड। इतना आप जानते होंगे, आशा करता हूँ, बोलो हाँ या नहीं। अब मैं आपको लेजर बनाना सिखा रहा हूँ, ये वाले का। बताओ काय काय के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन में देख के बताओ फटाक से। क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने क्या बोला था यहाँ पे? द क्वेश्चन हैड 12% डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 75,000। कितना है बेटा? 75,000। तो क्या करोगे? डिबेंचर का लेजर बनाओगे। किसका लेजर बनाओगे? डिबेंचर का। क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 75,000। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। अच्छा, बैलेंस ऑफ डीआरआर। डीआरआर भी क्या है? रिजर्व है। डीआर भी क्या है? रिजर्व। मिसप्रिंट है, 25,000 को 2500 कर लो। 25,000 को क्या कर लो? 2500। तो किस साइड बनाओगे फिर से? क्रेडिट साइड। किससे साइड बनाओगे? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 2500। और इन्वेस्टमेंट कितने का है? 11,250 के हैं, तो वो भी एसेट है। वो क्या है? एसेट है। डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीन लेजर बनाओ, तीनों के बैलेंस ब्रॉट डाउन करो जल्दी। सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करने हैं तुमको अभी। अबे पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, इसलिए तो पहले बताया मैंने, जल्दी करो ना। डेट बनानी है बेटा। कमॉन कमॉन, आ जाइए आ जाइए। जितने बैलेंसेस दिए हुए हैं, देखो क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं।
3 लाना कल से। चलो चलो आओ बेटा, इतना मारूंगा ना तेरे को। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, डिबेंचर अकाउंट। देख लो बैलेंस क्या है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। बैलेंस क्या है डिबेंचर अकाउंट में, बताओ मुझे कितना था, 75। तो क्या आ जाएगा, ये 12% डिबेंचर अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, 12% डिबेंचर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तारीख बोलो कौन सी है, तारीख बोलो कौन सी है, 1 अप्रैल 2022। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे बताओ, 75,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बताओ, नेक्स्ट वाला क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डीआरआर का कितना है, ऊपर देखो ना बेटा, डेट दी हुई है ना तुमको, कौन सी दी है क्वेश्चन में, देख के तुम बताओ ना। 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। ठीक है क्या, तो कितना हो जाएगा, 22-23 हुआ ना बे, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23। ठीक है, बैलेंस इन डीआरआर कितना हो जाएगा, 2500। बैलेंस इन डीआरआर कितना हो जाएगा, 2500। तो यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, 2500। कितना आ जाएगा, 2500। तीसरा क्या बना है, डीआरआई। क्या बना है, डीआरआई। कितना बैलेंस है, असेट है तो किस साइड आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 11,250। इतना है शायद से। हाँ या ना बोलो, कितनों को यहां तक समझ आया, हाथ उठाओ। ये कुछ नहीं किया, बस बैलेंस ब्रॉट डाउन किए हैं अभी। ठीक है, इसके बाद उसने क्या बोला, हमें कितने के डिबेंचर रिडीम करने हैं, 75,000 के। कितने के रिडीम करने हैं, 75। मुझे बताओ टीआरआर कितना चाहिए, डीआरआर कितना बनना चाहिए, कितना बनाना पड़ता है, 10%। 10% ना बेटा, डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। डीआरआर कितना बनाना पड़ता है, 10%। यानी 75,000 का 10% कितना आएगा, 7500। कितना आएगा, 7500, जिसमें से ऑलरेडी कितना है, 2500। कितना है, 2500। तो और कितना बनाओगे, 5,000। अरे कितना बनाओगे, 5,000। नहीं समझ में आई, 75,000 का 10% डीआरआर चाहिए। सुन लो, 75,000 का 10% डीआरआर चाहिए, यानी कितना चाहिए, 7500। हाँ, ऑलरेडी कितना है, 2500। तो कितना बनाओगे, 5,000। तो इनने डीआरआर क्रिएट किया बेटा 5,000। अच्छा बताओ डीआरआर कब क्रिएट करना है, साल शुरू होने के पहले। तो 1 अप्रैल, पहली तारीख को आपने क्या कर दिया, 1 अप्रैल 22 को ही आप क्या बना दोगे, साल के शुरू में ही बनाना पड़ता है, बाय पीएनएल लिखोगे। क्या लिखोगे, बाय पीएनएल। बाय पीएनएल क्यों लिखा, डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या होती थी, पीएनएल टू डीआरआर। क्या करते थे, पीएनएल टू डीआरआर। तो बाय पीएनएल कितना बन गया, 5,000। कितना बन गया, 5,000। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। अच्छा, अब क्या बनाना है, डीआरआई। क्या बनाना है, डीआरआई। 75,000 का 15% निकालो, कितना होता है, 15%, 11,250। हमारे पास कितना डीआरआई है, 11,250। यानी ऑलरेडी हमारे पास 15% है। क्या बनाने की आवश्यकता है, नहीं। डीआरआर बन गया, डीआरआई बन गया। हाँ बोलो ना यार, डीआरआर बन गया और डीआरआई बन गया। अब उनने कुछ बोला है कि इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला। देखो यहां बोल रहे थे कुछ, वो क्या बोल रहे थे, द इन्वेस्टमेंट वॉज रियलाइज एट पार फॉर रिडम्पशन फॉर अ डिबेंचर, प्रीमियम 10% अबाउट इट। हाँ, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर का 10% डीआरआर बनता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर का 15% डीआरआई बनता है। आपको प्रीमियम में रिडीम करना हो, किसी में भी रिडीम करना हो, डीआरआर डीआरआई हमेशा किसके बनते हैं, फेस वैल्यू के। क्या बात समझ में आ रही है, तो वही हमने किया 75,000 का 15%। क्या बात समझ में आ रही है। अब उसने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट वो रियलाइज एट पार, यानी इन्वेस्टमेंट बेची है एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर भी की है कि डिबेंचर 10% ऊपर रिडीम करने। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बताओ बस मेरे को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। क्या मतलब है इसका, रिडम्पशन हमको 10% प्रीमियम में करना है और इन्वेस्टमेंट काय में बिकी है, एट पार में। कितने बिकी है, एट पार में। इन्वेस्टमेंट थी कौन सी हमारे पास, 10% वाली। कौन सी वाली थी, 10% वाली। तो इस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा क्या, इस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ बेटा मेरे को, 11,125 रुपए। कितना मिल जाएगा, इनने किया है कि नहीं किया, बस चेक कर लेने दो एक बार मुझे। किया है, ठीक है।
आ जाओ। पहला काम मैंने क्या किया, डीआरआर बना लिया। क्या कर लिया, डीआरआर। दूसरा काम क्या कर लिया, डीआरआई बना लिया। अब क्या रिसीव करूंगा, इंटरेस्ट। क्या रिसीव करूंगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव करने के कितना इंटरेस्ट मिलेगा, डीआरआई कितने के थे मेरे, डीआरआई कितने के थे, 11,250 के। दिख रहा है क्या, रिप्रेजेंटेड बाय 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर या 10% बॉन्ड जो भी थे तुम्हारे सिक्योर्ड बॉन्ड्स, बोलो हाँ नहीं। तो मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा, 11,250 का 10%, 11,250 का 10% कितना आ जाएगा, 1,125। कितना आ जाएगा, 1,125। एंट्री बोलो इसकी क्या होगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। अरे अभी एंट्री सीखी ना आपने, क्या होगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। तो आपको कुछ अलग से बनाने की जरूरत है क्या, सिर्फ बैंक का अपन ने अकाउंट नहीं बनाया, बैंक अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बताओ फटाक से। क्वेश्चन में दिया हुआ है, पक्का 75,000। मान लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है 75,000। 1 अप्रैल 23, 22 था 23 था 22 था। चलो बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है तुमको, 1 अप्रैल 22 को। अबे गलत बोले तुम लोग, अच्छा नहीं गलत क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना था तुम्हारे पास, 75,000। अब आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया, इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई 1,125। कितना मिल जाएगा, 1,125। कितनों को यहां तक समझ आया, हाथ उठाओ। किया क्या क्या मैंने, किया क्या क्या बताओ। सबसे पहले डिवेंचर का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, बोलो हाँ। फिर डीआरआर का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, डीआरआई का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। बैंक का करना भूल गया था, मान लो वो भी कर लिया, बोलो हाँ नहीं। डीआरआर क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, डीआरआर। देखा डीआरआर कितना कम पड़ रहा है, देखा डीआरआर कितना कम पड़ रहा है, 5,000। कितना कम पड़ रहा है, 5,000। डीआरआर क्रिएट कर दिया। एंट्री मन में सोचो, एंट्री क्या होती है डीआरआर क्रिएट करने की, पीएनएल टू डीआरआर। क्या होती है, पीएनएल टू डीआरआर। तो डीआरआर में क्या आ गया, बाय पीएनएल। डीआरआर में क्या आ गया, बाय पीएनएल। फिर क्या होती है, डीआरआई इन्वेस्ट करने की तो इन्वेस्ट कर चुके, फिर डीआरआई में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या एंट्री होती है, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। क्या होती है, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। कितनों को यहां तक समझ आया, हाथ उठाओ। डीआरआई क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट भी मिल गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, डीआरआई को सेल करोगे। क्या करोगे, डीआरआई को सेल। क्या एंट्री होती है, बैंक टू डीआरआई। क्या होती है, बैंक टू डीआरआई। पैसे आए हैं, कितने आएंगे, जितने में बेचा है। कितने में बेचा है, पार वैल्यू में, यानी कितना आ जाए, 11,250। कितना हो जाएगा, 11,250। बैंक टू डीआरआई, हाँ ना बोलो ना यार। और डीआरआई में क्या हो जाएगा, बाय बैंक। डीआरआई में क्या हो जाएगा, बाय बैंक। 11,250, ये तो बैलेंस हो गया। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। अभी क्या किया है, अभी क्या किया है, डीआरआई सेल किया है। डीआरआई क्या किया है, सेल। अब डीआरआई सेल करने के बाद एंट्री बोलो क्या होती है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। क्या होती है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। ये आपके सामने डिबेंचर है, ये आपके सामने क्या है बेटा, डिबेंचर। तो क्या कर दोगे यहाँ पे, टू। अच्छा एंट्री बोलो पूरी क्या होती है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना था, 75,000। राइट। फिर क्या होती है, रिडम्शन ऑन प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा, 7,500 टू डिबेंचर होल्डर। कितना आ जाएगा, 75,000 प्लस 7,500 प्लस करके बताओ कितना आएगा। कितनों को यहां तक समझ में आई, ये एंट्री समझ में आई, हाथ उठाओ। अबे डिबेंचर अकाउंट डेबिट 75,000, प्रीमियम देना था, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 7,500 टू डिबेंचर होल्डर। और फिर अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 82,500, 82,500, हाँ या ना। अब इसी का लेजर बनाना है। डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है, 75,000 से। कितने से डेबिट हुआ है, 75। किस नाम से, टू डिबेंचर होल्डर। कितने से हुआ है, 75,000 से, हाँ या ना बोलो। और साथ में क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बन जाएगा। किसका अकाउंट बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर का। मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, क्या हुई एंट्री, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय डिबेंचर। क्या आ जाएगा, बाय डिबेंचर। कितना आएगा बाय डिबेंचर, 75,000। और बाय प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना आ जाएगा, 7,500। भाई जिनने 11वीं में लेजर लेजर पढ़ा है, बहुत इजी चीज है यार, यहाँ ना बोलो ना यार। बाय डिबेंचर कितना आ जाएगा, 75,000। बाय प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना आ जाएगा, 7,500। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। ये क्या हो गई, डिबेंचर की एंट्री। क्या हो गई, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। अब क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। क्या करेंगे, पे करेंगे। क्या एंट्री होगी बताओ, डिबेंचर होल्डर टू बैंक।
82,500 क्या हो जाएगा? 82,500 पैसा गया डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और यहां पे भी क्या कर दोगे डिबेंचर अकाउंट में, बाय डिबेंचर होल्डर। कितना चला गया? 82,500। कितना चला गया? 82,500। डिबेंचर रिडीम हो गए, बोलो हाँ। अब क्या करोगे? डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दोगे। क्या करोगे? डीआरआर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दोगे टू जनरल रिजर्व। कितना आ जाएगा? 7,500। ये टैली होके बराबर हो गया, बोलो हाँ। ये टैली होके बराबर हो गया, बोलो हाँ। ये भी टैली होके बराबर हो गया, बोलो हाँ। और क्या बचा? डिबेंचर अकाउंट भी क्या होगा? जनरल रिजर्व का अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। बस बैंक का बैलेंस आएगा। बैंक का क्या आएगा? बैलेंस। कितना बैलेंस आ रहा है बताओ? 75,000 प्लस 1125 प्लस 11,250 करो, टोटल आ रहा है 87,000। थोड़ा सबर रखना, भी फिर से समझाऊंगा मैं। 87,375 माइनस 82,500, 40875, 4875। हाँ, जिंदगी की यही रीत है, हवाई जहाज सर से उड़ जाता है। हाँ, नहीं ना, इनने बोला लेजर बनाओ तो लेजर बनाया अपन ने। जीवन में चाहो तो एंट्री पास कर लो रफ में, और फटाफट 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 लेजर बना लो। वही कराने वाला था हूँ मैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है क्या? पहले मैं चाह रहा था ऐसी सादा सादा सिखा दूं, शायद तुम लोग पकड़ लो जीवन में। चलो आओ, एक काम करते हैं। पहले मैं इसी समझाता हूं, फिर मैं एंट्रीज के थ्रू बताता हूं आपको। सबसे पहले सारे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए थे, हाँ ना बोलो ना यार। आपको कुछ नहीं करना, एक काम करो, कॉपी खोलो सब लोग, फटाफट 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 कॉपी खोलो ना। सब लोग एंट्रीज लिखते जाओ सिर्फ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी आप मुझे ये बताओ बस। डीआरआर टू पीएनएल टू डीआरआर कितना बनेगा? 5,000, 75,000 का रिडीम करना है, 10% चाहिए, यानी कितना चाहिए? 75,100। ऑलरेडी कितना है? 2500। ऑलरेडी कितना है? 2500। तो कितना बनाओगे? 5,000। कितना बनाओगे? 5,000। पहली एंट्री पास करो, क्या होगी पहली एंट्री बताओ? पीएनएल टू डीआरआर। पहली एंट्री क्या हुई? पीएनएल टू डीआरआर। 5,000 एंट्री हो गई 5,000 की। अब डीआरआर क्रिएट करने के बाद क्या होगा बताओ मुझे? डीआरआई क्रिएट करना था। देखो 75,000 का 15% कितना होता है? पहले कैलकुलेट करो, बिना कैलकुलेटर के बैठी है बहना। वो किसका है? तो निकालना, घर में रखे बैंक में रखे रखे 2 हो जाएगा क्या? ठीक है, 11,250 क्या आ जाएगा तुम्हारा? डीआरआई। हाँ बोलो ना यार। और ऑलरेडी डीआरआई 11,250 है। क्या और बनाने की आवश्यकता है? नहीं, तो बस कोई जरूरत नहीं है क्लियर एंट्री पास करने की, ठीक है। अब क्या करोगे? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलने के 11,250 10% वाला था, लिखा था, तो 11,250 का 10% कितना हो जाएगा? 1125। 1125 एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई कितने से होगी? 1125 हो गई। अब क्या करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर करो। क्या एंट्री होगी? डीआरआई टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पीएनएल। ये भी हो गया? अरे हाँ बोलो ना बे। अब डीआरआई को सेल करोगे। क्वेश्चन ने बोला था पार में बिका, इसलिए अपन ने पार में बेचा, हो सकता है प्रॉफिट या लॉस में भी बिकता। डीआरआई बिका, एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक टू डीआरआई। 1125 ही है, 1125। 11,250 का 10% है ना बे, ठीक है। बैंक टू डीआरआई, बैंक टू डीआरआई कितने में बिकेगा? 11,250। ये एंट्री 11,250 की है, समझ गए? अरे हाँ ना बोलो ना यार। क्या कर दिया? बेच दिया ना। अब समय आ गया है रिडीम करने का, ठीक है। बेच के पैसा आ गया, अब क्या करो? रिडीम करो। क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, लेकिन प्रीमियम में है, तो एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर।
82,500। डिवेंचर होल्डर को पे कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना पे कर दोगे, 82,500। बाबा आया नहीं आया, पे कर दिया। अब क्या करोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। आखिरी में डीआरआर को वापस से ट्रांसफर किया ना, इनने कहा मैं ट्रांसफर किया, देखो डीआरआर टू जनरल रिजर्व, जितना बनाया था पूरा 7.5, टोटल जितना है बैलेंस है जितना, सब मिला के। नहीं बेटा, ऐसे तो चलती जाएगी कहानी। चलो, यहां तक एंट्री पास करी आपने सबने। अब देख लो बस, अब ये किया ही क्या हमने, उसी का लेजर बना दिया है। उसी का क्या बना दिया है, लेजर। सबसे पहले हमने क्या किया था, डीआरआर क्रिएट किया था। तो ये देखो डीआरआर क्रिएट किया, 5,000 रुपए पाई पीएनएल, बोलो हाँ या नहीं। फिर डीआरआर क्रिएट करने के बाद सेकंड एंट्री तुमने काय की पास की है, बताओ। डीआरआई तो क्रिएटेड था ना, डीआरआई तो क्रिएटेड था, उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन डिबेंचर इंटरेस्ट मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला, 11,250। सॉरी, ये तो इन्वेस्टमेंट है, 1125। उसका अपन ने अकाउंट नहीं बनाया, अपन ने सीधे बैंक में डेबिट किया। काय में डेबिट किया है, बैंक में। टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना मिला, 11,225। बैंक टू डिबेंचर इंटरेस्ट डीआरआई 1,125। समझ गए ना। अब क्या किया, इंटरेस्ट के बाद क्या किया, क्या किया, पीएल में ट्रांसफर कर दिया, उसकी एंट्री उसको लेजर में नहीं दिखाया हमने। और क्या किया, डीआरआई को सेल किया। तो डीआरआई बिका, तो क्या हो गया, डीआरआई को टू बैंक टू डीआरआई। ये यहां पे आ गया बाय बैंक, यहां पे क्या आ गया, बाय बैंक, बिक गया, बोलो हाँ या नहीं। और उतना बैंक में पैसा आ गया, उतना बैंक में पैसा आ गया, तो टू डीआरआई। बस लेजर बनाया है, मेन जनरल एंट्री को उल्टा उल्टा करते जाना, जैसे तुम लोग बचपन में रट रट के करते थे ना। हाँ ना बोलो ना यार, कितना जाएगा, 11,250। अरे हाँ ना बोलो। अब इसके बाद क्या होगा, डीआरआई सेल कर दिया। अब क्या करोगे, रिडीम करो। क्या करोगे, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर को क्या कर दिया, टू डिबेंचर होल्डर, 75,000, बोलो हाँ या नहीं। डिबेंचर होल्डर को क्या कर दिया, बाय डिबेंचर। और साथ में क्या कर दिया, रिडम्पशन प्रीमियम। आखिरी में कर दिया डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्या कर दिया, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 82,500। और यहाँ पे भी कितना लिया है, 82,500। क्लियर है क्या। आखिरी में जर्नलिज्म में ट्रांसफर करके बैलेंस कर दिए सारे लेजर्स। कुल मिला के क्या करना है, जर्नल एंट्री के लेजर बनाने हैं। हाँ या ना बोलो। अरे डेड बॉडीज बेटा, ख्वाहिश हो कि चली गई, हाँ हो ना, ठीक है, पता पड़ा निकलनी। देखो इनने बोला था कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, डिवेंचर अकाउंट, डियर अकाउंट, डिवेंचर बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, वेरी गुड, हाँ कर सकते हो। चले अगला क्वेश्चन करें क्या, थोड़ा सा है दम तुम्हारे अंदर। एक काम करो, ये करो, क्वेश्चन जनरल एंट्री पास करनी है। द बैलेंस शीट ऑफ श्याम कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च हैज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विद रिस्पेक्ट टू 12% डिवेंचर ऑफ रुपीज, कितने लाख है, 1 लाख। 1 लाख के 12% डिबेंचर है, 1 लाख के क्या है, 12% डिबेंचर। एजीएम इट वाज रिजॉल्व टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, गिव द नेसेसिटी ऑफ द ट्रांसफर। बहुत ही इजी है, 1 लाख के डिबेंचर है, 1 लाख के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम में चुकाना है, 1,05,000। पहले मुझे बस ये बताओ, डीआरआर और डीआरआई कितने कितने बनेंगे। डीआरआर कितना बनेगा, फेस वैल्यू का 10%, 1 लाख का 10% कितना बनेगा, 10,000 का। और डीआरआई कितना बनेगा, 1 लाख का 15% क्या बनेगा, पी 15,000, कितने का, 15,000 का। पहले क्या बनाओगे, डीआरआर, फिर क्या बनाओगे, डीआरआई, फिर क्या करोगे, इंटरेस्ट की अगर डीआरआई की बात नहीं की तो छोड़ देना। फिर क्या करोगे, डीआरआई को सेल, क्या करोगे, डीआरआई को सेल। सेल करने के बाद रिडम्पशन और फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। करो फटाक से खुद से, हाँ। क्या हो गया बेटी, बेटा आगे आके बैठ जाना, कोई बात नहीं बेटा, घूम घूम के पढ़, तू टेंशन नहीं ले, चिल कर बस।
हो गई क्या एंट्रीज? ए आशी जल्दी करना। बस सोल्यूशन देख देख के कर ले रहे होगा तुम लोग फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, तेरा तो अलग दर्द है यार जीवन में, दुनिया से अलग। 14%। इसको होने दे, वो भले बंद रहा है। वो दूसरा चार्जर नहीं है क्या अपने पास? सादा वाला, सादा वाला वो, और लाल वाला नहीं लाए? क्या बोल रहा है? इससे छोटा तरीका क्या चाहिए बे नालायक? चार्जर है किसी के पास आईफोन का? नहीं किसी के पास। अच्छा, वो होगा ना, वायरलेस वायरलेस। अबे उसको भी चार्ज करना पड़ता है। अगर उसी को कर लूं तो इसको ना कर लूं? आईपैड में नहीं है वायरलेस चार्जिंग, फोन में। क्वेश्चन हो गया तेरा? तभी खाली बैठा है, अगला कर। अगल रहा है, नहीं तो है, नहीं तो इसको चार्ज कर लो, उसको कर लो, इसको नहीं करो, उसको करो। अरे भाई, नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। पिक्चर के डायलॉग नहीं समझोगे तुम लोग, छोड़ो बेटा। बाकी लोग सबका हो गया? पहली एंट्री बोलो क्या पास हुई, बताओ। पीएनएल टू डीआरआर कितने से हुई? 10,000। फिर डीआरआई टू बैंक 15,000। फिर डिबेंचर को रिडीम किया। बेचा नहीं इनने, पहले डिबेंचर को रिडीम कर दिया, चलो कोई बात नहीं। डिबेंचर प्रीमियम ऑनर डिबेंचर होल्डर 1,05,000, 1,05,000। फिर पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ किया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी तो पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। फिर क्या किया? डीआरआई को सेल किया। क्या किया? डीआरआई को सेल। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आपने अगर डिबेंचर पहले सेल कर दिया, बाद में एंट्री करी ड्यू की, तो भी चल जाएगा। एक बस बात याद रखना, जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जैसे प्रेफरेंस कैपिटल में होता था सेम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो उसके लिए पैसा कहां से निकालेंगे? पीएनएल से। कहां से निकालेंगे? पीएनएल से या सिक्योरिटी प्रीमियम से। याद आ रहा है अपन ने प्रेफरेंस कैपिटल में सेम चीज की थी? हाँ ना बोलो। अरे इजी है यार, पक्का। पहले क्या करना है? डी आर आर, फिर डी आर आई, फिर सेल, फिर रिडीम, फिर इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में है तो, नहीं तो फिर रिडीम, फिर ट्रांसफर। समझ गए ना? बेसिक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अलग सा, फिर चुप बिल्कुल है भाई। एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 1, 10, 100,000, 10,000, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, 10,000, 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल है 100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर पीरियड ऑफ 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5 साल बाद रिडीम करना है 5% प्रीमियम में। ठीक है क्या? क्या? रुक तो जा, पहले क्वेश्चन तो होने दे रे बहन। ठीक है क्या? द डिवेंचर होल्डर ऑल्सो हैड द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 30% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है क्या? वो चाहे तो इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्राइस 20%, 10 रुपए प्रीमियम में रिडीम करा सकते हैं। एंड बैलेंस इन कैश डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख opted to get the debentures converted into equity shares as per the terms of the issue. ठीक है, you are required to calculate the number of shares issued and cash paid for redemption of 20,000 debenture holders. ₹20,000 गलत लिख दिया ना, यहाँ ऊपर 2 लाख लिखा, यहाँ 20,000 लिख दिया। झूम बराबर झूम शराबी हैं इन लोग भी अलग ही।
चलो और देखो, अपन 2 लाख पकड़ के चलते हैं, ठीक है क्या? कितने के डिबेंचर रिडीम करने हैं? 2 लाख के। अरे कितने के डिबेंचर रिडीम करने हैं? 2 लाख के। क्लियर है क्या? 2 लाख बोला ना उसने, क्या बोला था? 2 लाख का मतलब वही कन्वर्जन के थ्रू रिडीम करने हैं। 2 लाख ने क्या बोला है कि उनको रिडीम कराना है, बोलो हाँ। 2 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितना, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 100। एक डिबेंचर कितने का था? 100 के। कितने हो जाएंगे? 2000। कितने हो जाएंगे? 2000। 2000 डिबेंचर्स को हमको रिडीम करना है, बोलो हाँ नहीं। जिसमें 30% का अमाउंट वो लोग काय से ले रहे हैं? कन्वर्जन से। काय से ले रहे हैं? कन्वर्जन से। 30% काय से ले रहे हैं? कन्वर्जन से। बेटा मैं छोड़ो, 2 लाख के डिबेंचर रिडीम करने हैं, बोलो हाँ। इसका 30% कन्वर्ट होगा, बोलो हाँ। क्वेश्चन ने बोला है ना बेटा, 30% ऑफ द होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ इतना इतना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 लाख का 30%? बताओ बेटा, 60,000 रुपीज में ही चल रही है कहानी अभी, ठीक है क्या? 60,000 के डिबेंचर्स क्या करने हैं हमको? कन्वर्ट करने हैं। क्लियर है क्या? और कितने पे कन्वर्ट करने हैं? शेयर्स पे। एक शेयर कितने का मिलेगा? 10 का शेयर है, 10 का शेयर है, लेकिन एक प्राइस कितना है उसका? 20 रुपए। कितना है बेटा? 20 रुपए। तो डिवाइडेड बाय 20 करो, कितना आएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? 3,000। अच्छा, 60,000 को प्रीमियम में रिडीम करना है, सॉरी भूल गया था, किस में रिडीम करना है? 5% प्रीमियम में। काय में रिडीम करना है? 5% प्रीमियम में। तो कितना पैसा चुकाना है? 60,000 प्लस 5%, 63,000। और एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। कितने का है? 20 रुपए का। 63,000 डिवाइडेड बाय 20, 3,150 इक्विटी शेयर इशू होंगे, बोलो हाँ या नहीं। एक कितने का? 10 रुपए का। और फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू वैल्यू 20 रुपए, बोलो हाँ या नहीं। यानी 10 रुपए। अरे इजी है, सोल्यूशन मत देखना, फालतू घुमा घुमा के किया है। कितने के डिवेंचर्स थे टोटल इनके पास? 10,000 इंटू 100, जितने के भी हो। हमको रिडीम कितने करने हैं? 2 लाख। 2 लाख ने बोला हम कन्वर्जन करा रहे हैं। 2 लाख ने क्या बोला? हम कन्वर्जन करा रहे हैं। 2 लाख का 30% यानी कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया? 60,000। 60,000 क्या करवा रहे हैं? कन्वर्जन। 60,000 क्या करवा रहे हैं? कन्वर्जन। उसको किस पे कन्वर्ट करना है? लेकिन रिडम्पशन काय में था? प्रीमियम में, बोलो हाँ। तो 60,000 प्लस 5% कितना आ जाएगा? 63,000। कितना आ जाएगा? 63,000। एक शेयर इक्विटी शेयर कितने का है? 20 रुपए का। कितने का है? 20 रुपए का। नंबर ऑफ इक्विटीज कितने आए? 3,150। मुझे बताओ कैश कितना देना पड़ेगा? बता सकते हो? 2 लाख का 70%, 2 लाख का 70% प्लस 5% प्रीमियम। 1,47,000। बस। क्वेश्चन ने बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड कैश पेड। ठीक है क्या? ये यहाँ पे इनने 20,000 गलत लिख दिया था, ये 20 के कारण लफड़ा हुआ, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपए। कितनों को समझ आया क्या किया? कितने के डिबेंचर रिडीम करने थे? 2 लाख के। कितने के रिडीम करने थे? 2 लाख के। 30% का से दिया? शेयर से। ठीक है, 30% का से दिया? शेयर से। 70% का से दिया? कैश से। बोलो हाँ नहीं। 30% आया 60,000, 5% जोड़ा कितना आया? 63,000। कितना आया? 63,000। एक शेयर कितने का? 20 का। एक शेयर कितने का? 20 का। 63,000 डिवाइडेड बाय 20। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए कितने? 3150। हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बोलो हाँ नहीं। और उसमें भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं क्वेश्चन देख के, क्योंकि क्वेश्चन देखने में कठिन लगता है, झूम जाते हैं। कुछ नहीं, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़े? 3150। कितने बनने लगे? 3150। हाँ यानी बोलो बाकी को कैश देना है। बाकी को क्या देना है? कैश। कितना करोगे? 2 लाख का 70% प्लस 5%। हाँ या ना बोलो ना। आंसर आ जाएगा 1,47,000। हाँ या ना बोलो। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए एक सबसे जरूरी सलाह, हम क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़ते हैं और कंक्लूजन सोचने लगते हैं अब क्या होगा, अब क्या, जैसे वो बोलने की तो अब तो डीआरआर कित तो बनेगा ही नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। तुमको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तक पहुंचना है बिना कुछ सोचे, और सबसे पहले अंडरलाइन करनी है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अगर क्वेश्चन जो वो उन लोग कई बार क्या करते हैं, इतना लंबा चौड़ा डेटा दे देते हैं और पूछ फुद्दू सी चीज लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो तुमको पूरा क्वेश्चन पढ़ के जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरलाइन करो और फिर उस बेसिस में आगे की पीछे की चीजें सॉल्व करो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब मुझे आपको कराना है टैक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। ब्रेक चाहिए? 5 मिनट का ब्रेक।